नमस्कार दोस्तों, बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर भगवान बुद्ध की ऐसी कहानियाँ लाते रहते हैं जिसको सुनकर आप अपने जीवन को बदल सकते हो, अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही परेशान रहता था। हमेशा दुख उसके साथ रहते थे। उसको कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा रहती थी, कोई ना कोई पारिवारिक अड़चन आती रहती थी। क्योंकि वह बहुत लालची था, लेकिन उसको इसका आभास नहीं था। एक बार वह गांव में किसी से बातें कर रहा था, तो उसने उसे बताया कि कल गांव में भगवान बुद्ध आने वाले हैं। यदि आप उनसे अपनी समस्या बताओगे तो वह निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि वह सबकी समस्या का समाधान करते हैं। अगले दिन वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है और उनसे अपनी समस्या बताता है, तो बुद्ध समझ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी हिमालय के घने वनों में एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थी। उसकी सूंड सुहागा लगे हुए सोने के समान कालीमय थी। उसके चारों पैर को मानो लाख के बने हुए थे। वह 80,000 गजों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सीलवा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमाओं से यह स्पष्ट था कि वह उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा था। सीलवा को उस व्यक्ति की दशा पर दया आई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा था। अतः वह दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से सीलवा बड़ी शालीनता से उसके अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी भी थम गया। सीलवा ने ज्यों ही पैर फिर आगे बढ़ाए, वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ, और जैसे ही सीलवा ने अपने पैर रोके, वह आदमी भी रुक गया। 3 बार जब सीलवा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया, तो भागते आदमी को भय दूर हो गया। वह समझ गया कि सीलवा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। वह आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सीलवा ने जब उसके पास पहुंचकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा, आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। सीलवा ने उसे तब अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बिठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों से उसकी आवभगत की। अंततः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया, तो सीलवा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी और कृतज्ञ था। तत्काल ही वह एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कराया। कुछ ही दिनों में वह आरी आदि औजार और रास्ते के लिए समुचित भोजन का प्रबंध कर सीलवा के निवास स्थान को प्रस्थान कर गया। जब वह व्यक्ति सीलवा के सामने पहुंचा, तो सीलवा ने उससे उसके पुनः आगमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब उसकी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों सीलवा दान पारमी होने की साधना कर रहा था, अतः उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया, ताकि वह उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति के शहर लौटकर सीलवा के दांतों को बेचा और उसकी भरपूर कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गई। वह महीने भर से फिर सीलवा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। सीलवा ने उस पुनः अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों के बाद वह लोभी फिर से सीलवा के पास पहुंचा
और उसके शेष दांतों को भी निकाल कर ले जाने की इच्छा जताई। दानपरायण सीलवा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, क्षण भर में वह आदमी सीलवा की मसूड़ों को काट छेद कर उसके सारे दांत समूल निकालकर और अपने गंतव्य को तत्काल प्रस्थान कर गया। खून से लथपथ, दर्द से व्याकुल कराहता सीलवा फिर जीवित न रह सका और फिर समयोपरांत दम तोड़ गया। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था, तभी धरती अचानक फट गई और वह आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहां वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ने यह गान गाया, मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार। तब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा कि अब मुझे हमारी समस्या समझ में आ चुकी है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बुद्धा कहानी में।